जग को स्वस्थ बनाएंगे, जग को स्वस्थ बनाएंगे, लक्ष्य हमारा मजबूत है, दुनिया को दिखलाएंगे, लक्ष्य हमारा मजबूत है, दुनिया को दिखलाएंगे, दुनिया को दिखलाएंगे। गुड दोस्तों, गुड सी। और थोड़ा सा आज म्यूजिक डिस्टर्ब कर रहा है और बार बार रिपीट हो जा रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है उसमें सिस्टम में। गुड सी दोस्तों, तो अपनी बात को हम शुरू करते हैं। जैसे कि अभी मैं देख पा रहा हूँ लोग स्क्रीन पे हमारे सभी अचीवर्स, जैसे कि पूनम चंद्रा जी कानपुर से चेयरमैन स्टार, गुड सी मैडम, कमल प्रधान जी, सुनील वरनवाल जी, संदीप अज्जू जी, गुड सी, राकेश कुमार रॉय जी, गुड सी, आशीष कोले जी हावड़ा बंगाल से, गुड सी, शैलेंद्र मिश्रा जी, गुड सी, मीरा देवी जी, गुड सी, लवकुश जी नागौर से, गुड सी, और संजीव मंडल जी, क्या बात है सर, गुड सी, राजेंद्र चुन्नू जी, सत्येंद्र सिंह जी, गुड सी, राज चंदक जी, गुड सी, बीके अनोखा जी, गुड सी, धर्मेंद्र कुमार जी, ब्रजेश शुक्ला जी हमारे चेयरमैन स्टार, और आशीष शर्मा जी, गुड सी, रोहित शुक्ला जी, गुड सी। आज काफ़ी लोग धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ, आलोक कुमार जी, त्रिभुवन गुप्ता जी, राजेंद्र शर्मा जी, गुड सी, दुर्गा प्रसाद शुक्ला जी, काफ़ी समय बाद लोग, शौकत अंसारी जी, गुड सी। ज़िंदगी 1 बजे प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप सबको पता है, बहुत सारे लोग हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग जुड़े हुए हैं और मुझे लगता है कि लोग बने रहेंगे लगातार। जिन्हें लंबी यात्रा करनी है आईएमसी बिजनेस में, ऐसे लोग खुद तो आते ही हैं, साथ ही साथ अपने टीम को भी प्रमोट करते हैं। जिन्हें टाइम पास करना है साल 2 साल में, जिन्हें इस बिजनेस से कुछ भी नहीं पाना है, ऐसे लोग बिजनेस को लेकर के सीरियस नहीं होते हैं। तो फ्रेंड, विजय सोनी जी हमारे चित्रकूट की धरती से, गुड सी, क्या बात है। और मैं देख पा रहा हूँ दयाशंकर ठाकुर जी हमारे सिलीगुड़ी से, रवि राय जी, गुड सी। तो फ्रेंड, इस प्रकार संख्या में लोग बढ़ रहे हैं। और शौकत अंसारी जी भी, रामदेव कुमारी जी, गुड सी। तो फ्रेंड, लोग धीरे धीरे आते रहेंगे। वंदना सरदार जी, गुड सी, लोग आते रहेंगे। शैलेंद्र मिश्रा जी, गुड सी, मुकेश केसरवानी जी चित्रकूट से, गुड सी। लोग अब आते रहेंगे। और हमारे आज का ये जो सेशन है, आज कुछ विशेष बात करने वाला हूँ। फ्रेंड, बहुत सारी बातें करता हूँ, लगातार हमारी बातें होती रहती है। और राम निवास वर्मा जी, डॉक्टर साहब भी आ चुके हैं, अनिल कुमार जी, गुड सी। तो फ्रेंड, बहुत सारी बातें होती हैं। मुझे लगता है कि जितनी बातें अब तक बताई जा चुकी है और जितनी बातें लोग सीख चुके हैं, अगर उसे फॉलो कर लें तो बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया जा सकता है। हिबा खान जी, बीके त्रिवेदी जी, गुड सी। तो फ्रेंड, काफ़ी संख्या में लोग, शंकर सिंह जी, गुड सी सर, गुड सी, ज़बरदस्त सर। पूरा इस महीने की जो क्लोजिंग का जो प्रोग्राम था, लास्ट क्लोजिंग, बहुत ही हावड़ा के बाद, और आपका आरा का ज़बरदस्त रहा। सुपर क्या करें, सुपर धुपर ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा आपका आरा का। तो फ्रेंड, मैं बात करने वाला हूं, अनूप कुमार शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, मधु झा जी, गुड सी, मोहित गोस्वामी जी कानपुर की धरती से, गुड सी, हमारे मेजर स्टार।
फ्रेंड, मैं अब बात को अपनी शुरू करता हूँ। काफ़ी संख्या में लोग आ चुके हैं और सबको पता है कि जब मैं इस प्रोग्राम की शुरुआत करता हूँ तो मेरा बस एक ही होता है कि अगर आप सब अपने टीम को वॉच पार्टी पे लगा दें, आप अपने इस वीडियो को वॉच पार्टी पे लगा दें, शेयर कर दें, तो हो सकता है कुछ लोगों तक हमारी बात पहुंच जाए। और कहीं अगर आपकी टीम को पहुंच गया तो हो सकता है आपकी बिजनेस को बढ़ाने में वो मदद करे। बिजनेस पता नहीं किसकी कौन सी बात अच्छी लग जाए, और अच्छी लगी नहीं तो इतने सारे अचीवर्स कैसे बन गए। तो फ्रेंड, एक बार मैं शुरू करता हूं और अपनी बातचीत को। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो सेशन है, ये जो प्रोग्राम है, ये पर डे दिन में 1 बजे आता है। बहुत सारे लोग इस प्रोग्राम को लेकर के सीरियस हैं, बहुत सारे लोग सीरियस नहीं हैं। बहुत से लोग सोचते हैं चलो ठीक है, दिन में 1 बजे हैं, समझ लेंगे, देख लेंगे। ऐसे लोगों का बिजनेस भी जब वो क्लोजिंग होती है तो समझ लेंगे, देख लेंगे जैसा ही रहता है, क्योंकि उसमें कुछ भी उतार चढ़ाव, कुछ भी बदलाव उसमें नहीं रहता है। उसमें वैसे ही है, क्योंकि वो देख लेंगे, समझ लेंगे। क्योंकि हम अगर किसी भी सिस्टम को लेकर के, अगर मैंने इस प्रोग्राम को लगातार, अगर इस पेज को मैंने लगातार, मैं बरकरार हूँ, लगातार इस पेज को मैं लेकर के आ रहा हूँ। इस पेज में अच्छे अच्छे लीडर्स आ रहे हैं और हर एसोसिएट, हर वो चेयरमैन अपने अनुभव को शेयर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा मुझे पता है कि इसका क्या फ़ायदा मिलने वाला है और क्या फ़ायदा मिल रहा है लोगों को। लेकिन जो सीरियस नहीं है उसको इसका कोई लाभ ना तो ले पाएंगे और ना ही वो कुछ जीवन में बड़ा कर पाएंगे। क्योंकि दोस्त, आपको पता होना चाहिए कि मैं खुल के बात करता हूं, क्योंकि आपका समय हम बचाना चाहते हैं कि 5-10 साल आप यूं ही लगा दें और कुछ रिजल्ट भी ना आए, तो फिर वही होगा कि आप जब सड़कों पे घूमेंगे तो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करेंगे। आप बोलेंगे कि यार मैंने भी तो आईएमसी किया था, मैंने भी 5 साल आईएमसी किया, 10 साल आईएमसी किया। यहाँ ऐसा कुछ होता नहीं। लेकिन आप अपनी गलतियों को आप कभी नहीं बताएंगे। हर फेल्योर इंसान अपनी कमियों को कभी नहीं बताता, जबकि फेल्योर इंसान के अंदर जितनी बुराइयां कूट कूट के भरी होती है, उन बुराइयों को कभी नहीं बताता कि मेरे अंदर ये कमियां थी। मैंने कभी प्रोडक्ट परचेज नहीं किए, कभी मैं सेमिनार में नहीं गया, ना कभी मैंने किसी की तारीफ की, ना मैंने प्रमोशन किया, और कामयाबी चाहता है। तो ऐसे लोग जो बिना कुछ किए पाना चाहते हैं, उनके लिए आईएमसी नहीं है। आईएमसी उन लोगों के लिए है जो लोग जीवन में कुछ करके कुछ पाना चाहते हैं, है ना। तो फ्रेंड, अपनी बात को शुरू करता हूं। बहुत सारे लोग, नए लोग भी जुड़ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि भाई ये कौन व्यक्ति है जो इतनी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो परिचय दे दूं, नाम मेरा डीएन सिंह है, मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हूं और आईएमसी बिजनेस में पिछले 7 वर्ष हो गए हैं। मैं जी रहा हूं और इस बिजनेस को लगातार करते हुए सफलता की तरफ बढ़ रहा हूं। और यूँ कह दिया जाए कि आज जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, जो टीम के लोग हमें फॉलो करते हैं, आज एक अच्छे ग्रोथ पे हैं और काफ़ी बड़ा अचीवमेंट आज हमारे टीम के अंदर है, लोगों के अंदर है। और जो लोग फॉलो नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि उनको खुद ही पता है कि हम सर को फॉलो नहीं करते हैं तो मेरी स्थिति क्या है। और ऐसे ही लोग फोटो लगा के चले जाएंगे कि मैं भी आईएमसी में कभी हुआ करता था। तो फ्रेंड, ये मेरा रहा परिचय। इस बिज़नेस में जब मैंने इस बिज़नेस को जब आया तो मुझे भी बहुत सारी दिक्कतें हुई, मुझे भी समस्याएं हुई, जैसे आज आपको भी होती है, मुझे भी हुई। लेकिन आज की अपेक्षा उस वक्त कुछ अधिक थी। समस्याएं ये थी कि प्रोडक्ट मिलना बड़ा मुश्किल काम था। अपलाइन की अगर मैं बात करूं तो अपलाइन मुझे तलाशने में भी 3 महीने लग गए। एक बार मैं रिस्पेक्टेड लीडर आदरणीय अजय जी शर्मा, जिन्होंने मुझे गाइड किया बिजनेस को जुड़ने के 3 महीने बाद, चौथे महीने मैंने उनको, जब सुपरस्टार हुआ तो मैंने उनको पहचाना कि अच्छा आप हमारे सर अपलाइन हैं, थैंक यू सर। तो 3 महीने बाद मुझे मिले और मैं लगातार उनके संपर्क में मैं काम करता गया, संपर्क में रह करके जो उन्होंने कहा, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने जीवन में जो भी कुछ किया है और वो एक्सपीरियंस यहाँ पे काम आने वाला नहीं है। यहाँ पे तो काम वही आएगा जिन्होंने एक्सपीरियंस ले रखा है, उन्हीं के ही नॉलेज से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस बिज़नेस की जब मैंने शुरुआत की तो अपलाइन के संपर्क में रह करके सिस्टम को पूरी तरह से फॉलो किया और करने की वजह से आज मेरा एक लेवल है इस कंपनी में क्राउन प्रेसिडेंट का, जहाँ पे आर्थिक आज़ादी मिल जाती है। एक ऐसे लेवल पे हूँ। तो फ्रेंड, ये मेरा रहा इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं हम पेज की। आज अगर मैं बात करते हैं डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट, जिसका नाम है ज़िंदगी 1 बजे, ये प्रोग्राम पर डे 1 बजे आता है। इस पेज को मैंने ज़िंदगी 1 बजे मैंने
कोरोना काल में, जब कोरोना की शुरुआत हुई थी उसी पीरियड में मैंने इसको तैयार किया था। उस वक्त हमारे पास 22 चेयरमैन हुआ करते थे टोटल इंडिया लेवल पे, और जब मैंने इस पेज को जब तैयार किया तो इसकी ये संख्या बढ़ते बढ़ते अब तो ज़्यादा हो चुका है। अगर मैं गिनती करूं, अभी तो मैं 80 भी बात करता हूं, लेकिन 90 से ज़्यादा क्रॉस कर चुके हैं, बल्कि 100 हो चुके हैं। अब तो चेयरमैन को गिनती करना भी अब आसान काम नहीं है, वो तो कंपनी के सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम गिनती कर सकते हैं। तो लगातार 80 प्लस आज हमारे ग्रुप में चेयरमैन हैं, 6 एम्बेसडर स्टार भी हैं जो लीगल तरीके से काम करके एम्बेसडर स्टार बने हैं, अच्छे तरीके से काम करके टीम के साथ काम करके एम्बेसडर स्टार है लीगल तरीके से, और अनलीगल वालों को तो नाम नहीं लिया जा सकता है। तो फ्रेंड, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आज हमारे टीम में 2 बहुत ही रिस्पेक्टेड लेवल है, जिस लेवल का नाम है क्राउन प्रेसिडेंट, जिसमें कि हमारे 2 रिस्पेक्टेड लीडर मिस्टर राजेश गुप्ता जो आज क्राउन प्रेसिडेंट है, और मिस्टर सुमित शर्मा जी जो आज क्राउन प्रेसिडेंट है। तो 2 लीडर हमारे आर्थिक आज़ादी ये भी ले चुके हैं। और अगर मैं बात करूं तो ये वो लोग हैं कि अगर इनको मैं दिन कहूं तो दिन और रात कहूं तो रात, क्योंकि इनके पास इफ एंड बट कट कुछ नहीं। इनका सीधा कहना सर आप जो बताएंगे वही होगा, और करना वही है, क्योंकि सर हम अपने मन से मैंने बहुत किया। जैसे कि राजेश गुप्ता जी कहते हैं कि सर मैं अपना दिमाग क्या लगाऊं, अपना दिमाग लगाता तो अपना ही दिमाग तो लगा रहा था, जिसमें 5-10 हज़ार की नौकरी कर रहे थे वो अपना ही दिमाग था। 50 की नौकरी क्यों नहीं मिली मुझे, या 50 हज़ार क्यों नहीं कमाया। सुमित शर्मा जी से मैं पूछता हूँ तो बताते हैं सर अगर मैं अपने दिमाग लगा कर, मैं एमआर था, 9,000 की मुझे नौकरी मिल रही थी, तो जब मुझे लाखों चाहिए तो मुझे अपना दिमाग लगा। जो 9,000 वाला दिमाग लाख कमाने के लिए तो काम नहीं आ सकता, तो मुझे दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड, इस प्रकार ये हमारे जो लीडर्स हैं जो सिस्टम को फॉलो करते हैं, और जिनको फेल होना है वो क्या करते हैं, अपने अप्लायंस से बात ना करके वो क्रॉस ग्रुप से वो राय विचार करते हैं, मशवरा करते हैं कि हो सकता है कि कोई भभूत उन्हें दे दें क्रॉस लाइन, और जिसके कारण उनकी तरक्की हो जाए। तो ऐसे तो जब मैंने पेज का प्रमोशन किया तो काफ़ी बहुत सारे लोग, शुरू में काफ़ी संख्या में लोग रहते थे। उस समय चूँकि बंद का माहौल था, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार लोग आते थे। अब तो चूँकि कोरोना काल ख़त्म हो चुका है, तो इसकी वजह से संख्या ज़रूर कम रहती है। लेकिन बाद में वॉच पार्टी को जब हम चेक करते हैं कि इसकी संख्या, तो शाम को पता चलता है कि काफ़ी संख्या में लोग थे। तो पेज का फ़ायदा मुझे लगता है कि हर वो लीडर्स को लेना चाहिए, क्योंकि दोस्त मैं एक एग्जाम्पल भी देता हूँ कि मैंने एक महंगी मोबाइल खरीदी जिसकी कीमत 2 लाख रुपए, और जब मैंने मोबाइल को ख़रीदा, जब सेल्समैन से मैंने बोला कि भाई इसके बारे में बताइए, इसका फीचर्स के बारे में बताइए, तो मुस्कुराते हुए वो सेल्स गर्ल बोली कि सर इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, मैं तो नहीं बता पाऊँगी क्योंकि संभव नहीं है। ये फीचर्स तो आपको समझने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है, और रोज़ इसको आप सीख सकते हैं, जितना छेड़ेंगे उतना सीखेंगे। तो मैं जब वहाँ चला, जब 2 कदम आगे बढ़ा, तो वो सेल्स गर्ल कहती है कि सर वापस आइए, एक चीज़ मैं बता दूं चलते चलते कि सर फीचर्स तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक काम आपको करना है, इसको रोज़ रात को 1 घंटे के लिए चार्जिंग में लगाना है, वरना ये जो 2 लाख की मोबाइल है वो 2 कौड़ी का है, वो किसी काम का नहीं है। तो फ्रेंड, यानी उसने एक बहुत शानदार मैसेज दिया, उस लड़की ने बहुत ही शानदार मैसेज दिया कि हमारे पास फीचर्स बहुत सारे हों, बहुत सारे फीचर्स हों, लेकिन अगर हम चार्ज नहीं करते अपने आप को तो हमारा फीचर्स काम में नहीं आता है ना, वो किसी काम का नहीं है। तो फ्रेंड, ये बहुत शानदार मैसेज मुझे मिला, और मैं बहुत प्रभावित हुआ उस सेल्स स्टाफ से कि बताइए, ये भी कहते कहते, भले ये नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है लेकिन उसने बता ही दिया। तो हर एक इंसान, तो फ्रेंड यहाँ मैं जो बताने वाला हूँ, जो आप यहाँ पे जब ज़िंदगी 1 बजे प्रोग्राम में जब आप 1 बजे जब आते हैं, तो फ्रेंड आप 1 बजे आ तो जाते हैं। अगर आप अकेले आते रहेंगे तो मुझे लगता है, अगर आप अकेले ही आएंगे और टीम को अगर प्रमोट नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि क्राउन प्रेसिडेंट बनने में कितना वर्ष चाहिए आपको, 40-45 वर्ष में बन सकते हैं। धीरे धीरे बनेंगे तो हैं, ऐसा तो नहीं है कि लगे रहेंगे तो बनेंगे नहीं। तो जरा सोचिए कि जब कोई अचीवमेंट बहुत देर में आती है तो आपकी उस अचीवमेंट की वैल्यू नहीं रहती है। भाई आज कहीं कहीं पे देखते हैं, अक्सर लोग लिख देते हैं बैनर पे, रिकॉर्ड ब्रेकिंग क्राउन प्रेसिडेंट डीएन सिंह। वो ऐसा इसलिए लिख देते हैं कि आप 3 साल में क्राउन प्रेसिडेंट बन गया, है ना, इसलिए लिख देते हैं। मैं तो थोड़ी बोलता हूँ, कहते हैं यार सर आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया, 3 साल में क्राउन प्रेसिडेंट बन गया। कुछ लोग 4 में बने, कुछ लोग 5 साल में बने, कुछ लोग 3.5 साल में बने। तो फ्रेंड, जब कोई अचीवमेंट को हम जल्दी लेते हैं तो हमारी टीम में हमारी वैल्यू बनी रहती है।
तो उसके लिए करना क्या है, उसके लिए करना ये है कि जब ये पेज को हमने डिज़ाइन किया तो मैंने अपने लिए डिज़ाइन नहीं किया। आज अपना काम, आज मुझे अगर पर्सनल ज्वाइनिंग करानी होती है तो बहुत सारे लोग क्यू में लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग लगे हैं, अरे सर मेरी ज्वाइनिंग कराइए, 6 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, अभी तक मुझे कराया नहीं। हम कहे जिस दिन आपका बजट अलाउ करे 10,000 रुपये की प्रोडक्ट परचेज करने की, उस दिन आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सर आप एक तुलसी खरीद करके डीएन सिंह के साथ ज्वाइनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्त यहाँ पे हम मजबूत लोगों का हम संगठन बनाते हैं, हम कमज़ोर लोगों का संगठन नहीं बताएं। कमज़ोर लोग क्या है ना कि उनको खरीदने के लिए कहना पड़ता है। अब मजबूत लोगों को कहने की ज़रूरत नहीं है, उनको प्रोडक्ट की नॉलेज दे दीजिए और बता दीजिए कि इस प्रोडक्ट की वजह से क्या क्या मिल सकता है, क्या क्या फ़ायदे है ना, मैं बात करने वाला हूँ। तो फ्रेंड, इस पेज का मैं कुल शॉर्ट में बता दूं कि आप जितने भी लोग हैं, जो लोग इसको देख पा रहे हैं, कोई इस पर बाउंडेशन नहीं है कि आप किसी अदर ग्रुप से हैं, किसी भी ग्रुप से हैं, तो ये पेज आपका है। चूँकि ये आईएमसी परिवार के लिए इसका लाभ ले सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने इसका फ़ायदा उठाया, आप लोग भी ले सकते हैं। ज़िंदगी एक बजे कि आप तैयारी बनाइए और कोशिश कीजिए कि पर डे आप 10-20 लोगों को, अपने टीम के लोगों को लाए और एक कॉपी बनाइए। देखिए, इसका बढ़ाने का फ़ायदा मैं देख पा रहा हूँ, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कॉपी बनाया हुआ है कि आज के प्रोग्राम में हमारे 5 लोग आए तो कल के प्रोग्राम में 2 लोग और बढ़ने चाहिए, फिर तीसरे दिन के प्रोग्राम में 10 लोग हमारे होने चाहिए, तो संख्या बढ़ रहे हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि आज के प्रोग्राम में अगर 5 लोग हैं तो कल मिलेंगे तो खुद ही गायब रहेंगे, उनको लगेगा हम तो सब जान गए। तो फ्रेंड, ऐसी अगर सोच आपकी है तो ये बिजनेस शायद मुझे लगता है कि नहीं लंबे समय तक टिक पाएंगे, क्योंकि आप चार्ज नहीं रहेंगे ना तो लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। और एक बात और ध्यान रहे, ज़िंदगी में एक बात का याद रहे, स्कूल कॉलेज की जो शिक्षा होती है ना, वो शिक्षा होती है, वो ज्ञान नहीं होता। ये बातें मैं बड़े बड़े स्टेज से मैं बोलता हूँ, वो ज्ञान नहीं होता। एक सर्टिफिकेट मिलता है ना, जिसको डिग्री बोलते हैं ना, वो चूँकि हम जो पढ़ाई करते हैं, जो हम इतना पैसा खर्च करते हैं, उसके बदले में एक सर्टिफिकेट मुझे मिलता है कि ये सर्टिफिकेट है कि आप यहाँ पे आगे पढ़े थे। सर्टिफिकेट, वहाँ ज्ञान नहीं है। और उस ज्ञान के बल पे, उस शिक्षा के बल पे अगर आप चाहेंगे कि मैं कुछ बहुत बड़ा कर ले जाऊँ, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत बड़ा कुछ किया जा सकता है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस शिक्षा से नहीं, ये ज्ञान से। और ये ज्ञान देगा कौन? ये ज्ञान देगा, मैं थैंक्स बोलता हूँ अपने उन सभी सुपरस्टार्स को जिन्होंने सुपरस्टार लेवल को लेकर के और दूसरे को सुपरस्टार बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं थैंक्स बोलता हूँ, उनसे ज्ञान लिया जा सकता है। तो फ्रेंड, ज्ञान सिल्वर से लिया जा सकता है कि जो खुद सुपरस्टार बने, बाद में एक किसी को सुपरस्टार बना करके और साइड में 20,000 जब बिजनेस वालों उन्होंने किया तो उनको ये नॉलेज आया। तो अगर अगला किसी को सिल्वर स्टार बनना है तो क्या करेगा? उस सिल्वर स्टार से ज्ञान ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास प्रैक्टिकल नॉलेज, इसी प्रकार गोल्ड, इसी प्रकार रूबी, इसी प्रकार डायमंड, इसी प्रकार चेयरमैन। अब आपको क्राउन प्रेसिडेंट जाना है तो क्राउन प्रेसिडेंट जाना है तो क्राउन प्रेसिडेंट ही बताएगा कि क्राउन प्रेसिडेंट के लिए आपके कितने लेग क्वालिफाई कराने हैं, कि टोटल टर्नओवर कितना होना चाहिए, कितने इसमें सारे फंड मिलते हैं और किस तरह इसमें आर्थिक आज़ादी मिलती है। ठीक है जी। तो फ्रेंड, आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो हमेशा पेज पे हमेशा बने रहिए अपने टीम के साथ और संख्या बढ़ाते जाइए, कॉपी बढ़ाते जाइए, कॉपी में लिखते जाइए कि हमारी संख्या बढ़ रही है। अगर आपकी संख्या बढ़ रही है तो आप यकीन मानिए कि आपको दुनिया की कोई ताकत आपको फेल नहीं कर सकता, है ना? क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा आज मैं बात करने वाला हूं, जिस टॉपिक को मैं लेके आया हूं, अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए हम क्या करें। भाई, कई लोग ऐसे हैं, मैं देख रहा हूं लगातार, जब मैंने बिजनेस को ज्वाइनिंग किया था तो कई लोग आज जब हमारे साथ 7 साल पहले जुड़े थे, आज उनकी स्थिति जैसे वो जुड़े थे वैसे आज भी है, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। छोड़ा इसलिए नहीं क्योंकि आईएमसी के प्रोडक्ट उनको अच्छे लग रहे हैं तो छोड़ा नहीं, लेकिन ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने कुछ काम को नहीं किया। जैसे आपको पहला काम क्या करना है इसके अंदर ग्रोथ के लिए, कि इस बिजनेस में आपको लगातार बने रहना। इसकी एक खूबी है, यानी लोग आपको जानने लगे कि यू आर आईएमसी एसोसिएट। लोग आपको जानने लगे। जब तक लोग आपको जानेंगे नहीं, आप करते क्या हो। भाई, हम कोई फूल वाला जब फूल बेचता है, हमें पता चलता है कि उसका फूल का कारोबार है और माली का कारोबार है, तो हम क्या करते हैं? कभी जरूरत पड़ती तो हम उन्हें कॉल करते हैं, अरे भाई साहब मुझे कुछ फूलों की ज़रूरत है। अगर हम जानते हैं किसी को कि वो वकील है तो हमें जरूरत पड़ती है तो हमें उन्हें कॉल करते हैं, लेकिन जो कभी कभी वकालत करते हैं उन्हें हम कॉल नहीं करते। तो हम अगर इस प्रोफेशन में आए हैं, हम डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं, आईएमसी बिजनेस में हम आए हैं,
तो हमें इसमें लगातार बने रहना। आपकी हर एक्टिविटी से वो खुशबू आनी चाहिए कि यू आर IMC एसोसिएट। ये लगातार बने रहना है दोस्त। लोग गलती करते हैं, जुड़ जाते हैं, कुछ दिन काम करते हैं, फिर कहते हैं नहीं किसी को बताएंगे नहीं, बदनामी होगी। अरे क्या बदनामी होगी? अभी कौन सी आपकी इमेज बनी हुई है? अभी कौन सी इमेज बनी हुई है? अब साल में सैकड़ों त्यौहार गुजर जाते हैं, कोई त्यौहार ढंग से नहीं मनता, कुछ बातें कड़वी हो सकती है। मेरे साथ भी यही स्थिति थी, त्यौहार मना नहीं पाता था और फैमिली को संतुष्ट करने की कोशिश करता था और लोगों में जाके वाहवाही लूटता था कि हमारे बच्चे समझदार हैं, हमारी पत्नी समझदार है। फ्रेंड, तो इस बिजनेस में क्या करना है? आपको लगातार बने रहना है। अब लगातार जब आप बने हैं तो काम कौन कौन सा करना है, इसका ध्यान रखना। तो पहला काम तो ये करना है, अगर आपका विजन क्लियर है तो आपका विजन है, आप कुछ पाना चाहते हैं इस बिजनेस से, आप इससे कुछ पाना चाहते हैं पाना। अरे कुछ ना सही तो कम से कम लाख रुपया महीना तो हक बनता है ना। अरे 1 लाख रुपया महीना अगर आपके जीवन में ना आए, जरा सोचिए। 1 लाख, पता है ये लाख भी बहुत कम है। ये परिवार चलाने के लिए 1 लाख है। 2025 भी आने वाला है सामने। जिस प्रकार से ये मन ललचाने वाली वस्तुएं बाजार के अंदर है, लोग कैसे मुकाबला करेंगे उस मार्केट का, उस बाजार का, अगर हमारे पास इनकम नहीं होगी तो आपको उसमें पहला काम क्या करना है? इसमें अपने बिजनेस में लगातार बने रहना है। दूसरा काम करना है, जो अगर आप लगातार बने हुए हैं तो आपको प्रोडक्ट की परचेजिंग आपको समय से करनी है। प्रोडक्ट की जो परचेजिंग है, बहुत सारे लोग मैं देखता हूं, मैं तो भाई चूंकि मैं अपलाइन हूं तो मुझे नज़र आता है, मैं देखता हूं कि खुद की परचेजिंग नहीं होती, खुद की परचेजिंग उनकी नहीं रहती है और वो दिन भर कॉल करते हैं अपनी टीम को कि आपने परचेज नहीं किया। तो ये यहीं पे सीधा बेईमानी है कि हमारी जब तक खुद की परचेजिंग, अगर आपकी परचेजिंग 31 तारीख को हो रही है तो 31 से पहले आप किसी को इस बात के लिए कॉल मत करें कि सर आपकी परचेजिंग नहीं हुई। बिल्कुल कॉल नहीं करना चाहिए। ये तो आप झूठ बोल रहे हैं, ये तो पाप कर रहे हैं। तो हमारी खुद की परचेजिंग, जब आपकी परचेजिंग शुरू हो जाए तो आप परचेजिंग कराने के लिए आप कॉल कर सकते हैं। जो काम आपने खुद नहीं किया वो दूसरे को आप कैसे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसे काम करता होगा? आप क्या बताएंगे उनको, क्या बताएंगे? एक तो हमारे पास अचीवमेंट नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं, और दूसरा खुद की परचेजिंग नहीं है। तो हमारी खुद की परचेजिंग, सेल्फ परचेजिंग जो 1000 बिजनेस वैल्यूम की है, आप देखेंगे कभी जब आप 2 तारीख को या 3 तारीख को 5 तारीख तक आप परचेजिंग कर लेते हैं तो आपके अंदर एक अलग एक्साइटमेंट रहता है। मुझे पता है, मैंने किया है, मैं करता हूं, मुझे मालूम है। मैंने इस बार भी परचेजिंग ऑनलाइन पैकेट ऑनलाइन किया, तो कम से कम आप 10,000 खरीदे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप खूब खरीदे, लेकिन 1000 की जो परचेजिंग है ये आप जरूर करें। इससे क्या नहीं कि टीम डुप्लीकेट होता है, नंबर 1। नंबर 2, आपके अपलाइन के नज़र में आप बने रहते हैं। अपलाइन भी आपकी देखती है कि नहीं ये बंदा कुछ बड़ा करेगा, तो इसका ध्यान रखना। प्रोडक्ट परचेज। दूसरा फ्रेंड, अगर मैं बात करूं ना, बिजनेस में लगातार बने रहना और प्रोडक्ट की परचेजिंग। नंबर जो पॉइंट है इसमें कि सेमिनार जो हमारे होते हैं, जो सेमिनार्स आपके शहर के आसपास हो रहे हैं 100, 150, 200 किलोमीटर के एरिया में, उन सेमिनारों में आपकी उपस्थिति दर्ज होनी चाहिए। उपस्थिति दर्ज होनी चाहिए। देखिए, ये ग्रोथ के लिए मेरा जो आज का पॉइंट है कि अपने बिजनेस को ग्रोथ के लिए आपको क्या क्या करना है, क्या क्या करना है। तो पहला तो भाई लगातार बने रहना है, तभी ग्रोथ होगा। आप चाहें कि 6 महीना हम काम करें, 6 महीने बात करें, है ना, धान काट लें, गेहूं काट लें, शादी ब्याह कर लें, निपटा लें सारा, तब तो फिर मतलब नहीं, वो आपके लिए नहीं, फिर आप दूसरे की फ्यूचर बनाते रहेंगे, है ना। तो सेमिनार का जो प्रमोशन है, सेमिनार को प्रमोशन के साथ साथ आप खुद भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। जब आप सेमिनार में लगातार आप जाते हैं ना, तो अपनी टीम की नज़रों में आपका जो लेवल है, टीम की नज़रों में आपकी इमेज बनती है, इमेज बढ़ती है। आपकी टीम आपको अपना आदर्श मानने लगती है। आपकी टीम आपको अपना आदर्श मानने लगती है। उसके दिमाग में क्या आता है, ये हमारे अपलाइन है, देखिए हर प्रोग्राम में, और टाइमली पहुंचिए, टाइम से, एकदम टाइम से। अगर किसी भी प्रोग्राम में मजा तब है, मैं बताऊं आपको, आपकी इमेज और कब बढ़ेगी मैं बताता हूं आपको।
ये देखिए, ये मैंने, देखिए ये डायरेक्ट सेलिंग का कुछ गुण आपके अंदर डालने पड़ेंगे, कामयाब लोगों के गुण डालने पड़ेंगे। जब आप एज ए अपलाइन, जब आप पहले पहुंचते हैं और आपकी टीम बाद में आती है, तो जब टीम बाद में आती है और आप उन्हें वहां पे रिसीव करते हैं या कहते हैं अरे वाह क्या बात है आप भी आ गए, चलिए आप समय से आ गए, तो उन्हें अंदर से वो आप फील करा देते हैं कि नहीं वो लेट है। और जब वो फील कराएंगे, जब आप पहले जाएंगे तो आप उन्हें फील कराएंगे कि आप लेट है, तो क्या होगा, अगली बार से वो भी समय से होगा। तो किसी को कहेंगे तो कोई मतलब नहीं बनता, आप उन्हें कह के फील कराएं, मतलब दिखा के फील कराएं, है ना भाई। अगर कि आपने टाई बांधा है और सामने वाले टाई नहीं बांधा है, तो आपका टाई दिखेगी तो उसको फील होगा अरे सर ने तो टाई बांधा हुआ है। तो आप सेमिनारों में, प्रोग्रामों में आप पहले जाएं और बाद में आएं। याद रखिए, दोनों काम करना। ये जो दो काम नहीं करते हैं ऐसे लोग, आप लोग हमारे टीम के बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे, आप देखेंगे मैं पूरा प्रोग्राम, सामने कोई भी स्पीकर गेस्ट हो, लेकिन मैं मौजूद रहता हूँ, मैं हटता नहीं हूँ। मैं भी चाहूँ, मुझे पता अगर मुझे भी लगेगा कि नहीं यार हमारा तो स्पीच हो चुका है, मुझे तो हट जाना चाहिए, मैं थोड़ा बाहर जाके घूमता हूँ, है ना, लेकिन मैं हटता नहीं। क्यों? हम इसलिए नहीं हटते ताकि हमारी जो टीम के लोग जो पीछे बैठे हैं उन्हें लगे कि नहीं सर खुद बैठे हुए इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, आज इतने बड़े लेवल पे होने के बावजूद भी आज सर को भी सीखने की ज़रूरत है, तो मुझे क्यों नहीं सीखना चाहिए। तो टीम को एहसास कराएं। हेलो, टीम को एहसास कराएं। दोस्त देखिए, ये बारीक बारीक चीज़ें हैं। देखिए बहुत नॉलेज आपके पास होगा, तो बहुत नॉलेज होगा तो किसी जाकर के दूसरे की फ्यूचर बनाएंगे, नौकरी जॉब करेंगे। इसमें ज़्यादा नॉलेज नहीं, बहुत सिंपल छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना है। तो सेमिनार का प्रमोशन जो है, जब सेमिनार या प्रोग्राम्स जो भी आप मेगा फंक्शन है ना जो भी होते हैं, इसका ध्यान रखें। क्लियर? तो ये हो गया सेमिनार का प्रमोशन। अब इसके आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है मेगा प्रोग्राम का प्रमोशन, मेगा फंक्शन। जैसे कि अभी आपने देखा होगा, मैं तो पूरा महीना, पिछले 2 तारीख से मैं निकला था घर, अभी 27 तारीख को मैं आया हूँ। पूरा महीना मैं टूर पे रहा, बीच में एक आध बार आने का मौका मिला, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ कपड़े वगैरह चेंज करने रहते हैं। तो मैं लगातार फील्ड में मैं लगातार बना रहा, लगातार मैं फील्ड में रहा। और कई बड़े बड़े प्रोग्राम्स, जैसे कि आप सबको मालूम है कि कलकत्ता का जो वर्कशॉप हुआ, कितना शानदार वर्कशॉप हुआ। बंगाल वालों ने दिखला दिया कि यार हम किसी से कम नहीं, बंगाल वालों ने दिखला दिया कि हम किसी से कम नहीं, कितना ज़बरदस्त है ना। कई लोगों ने कहा सर मैं भी कोशिश करूँगा, उनकी कोशिश करते रहेंगे पूरी ज़िंदगी, लेकिन आ नहीं पाए। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने बुकिंग बंद कर दिया था कि नहीं, इससे ज़्यादा हम लोगों को नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि हमें मजबूत लोगों की ज़रूरत है। तो फ्रेंड, उसके बाद आपने देखा कि हावड़ा में प्रोग्राम था, कितना ज़बरदस्त सेशन हुआ हावड़ा के अंदर। लोगों के अंदर जो एक्साइटमेंट जो हुआ, उस एक्साइटमेंट से, उसके बाद आपको पता है हावड़ा के बाद फिर प्रोग्राम इलाहाबाद के अंदर अनूप सिंघल जी का, जिसमें हमारे रिस्पेक्टेड लीडर, हमारे आदरणीय अजय जी शर्मा, मैं खुद मौजूद था, डॉक्टर अजय जी शर्मा, सॉरी सर, काफ़ी समय से मेरे जुबान पर नहीं आ रहा था। अब सर चूँकि डॉक्टरेट की मानद उपाधि मिली है, और ये साधारण उपाधि नहीं है, ये डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं गर्व से कह सकता हूँ कि हमारे ग्रेट अपलाइन डॉक्टर अजय जी शर्मा, मैं तो जी लगाऊंगा ही, तो आज वो डॉक्टरेट की मानद उपाधि मिली हुई है। फ्रेंड, ये वो साधारण उपाधि नहीं है, यही उपाधि हमारे आदरणीय इस कंपनी के फाउंडर चेयरमैन अशोक भाटिया जी को मिला हुआ है। तो फ्रेंड्स, एक बार बहुत ही शानदार, मैं बहुत ही प्राउड फील करता हूं कि हमारे अपलाइन। तो फ्रेंड, मेगा प्रोग्राम अभी आपने देखा, उसके बाद प्रोग्राम आरा में हुआ, कितना बड़ा प्रोग्राम था आरा के अंदर, ज़बरदस्त। लोगों के पैर रखने की जगह नहीं थी, काफ़ी 100-200 लोग बाहर खड़े थे। तो फ्रेंड, इन सब प्रोग्रामों को, ये सब प्रोग्राम सुपर हिट क्यों हुए? ये सुपर हिट इसलिए हुए क्योंकि ये लोग जो ऑर्गेनाइजर है, जो प्रोग्राम के जो ऑर्गेनाइजर है, ये कुछ पाना चाहते हैं, ये जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। और जो जीवन में बड़ा करना चाहते हैं, उनके पास इफ एंड बट कट कुछ नहीं होता, इनके अंदर कोई बुराइयां नहीं होती। जिनको बड़ा करना है
ये बहुत हल्का लोग। देखिए जब आप हल्का रहे, जब आपके पास वजन नहीं होगा ना, जब वजन कैसे कम होगा, आपके अंदर ईर्ष्या नहीं होगी। अगर आपके अंदर ईर्ष्या है तो इसका मतलब कि आपके अंदर वजन लेके चल रहे हैं, और जो वजन लेके चलेगा वो बहुत दूर तक नहीं जा पाएगा, बहुत दूर तक नहीं जा पाएगा। तो फ्रेंड, जितने भी अभी प्रोग्राम्स हुए हैं, सभी प्रोग्राम का संभव नहीं है कि हम क्लियर कर सके पूरे महीने भर में, लेकिन सभी प्रोग्राम सुपर हिट रहे हैं। तो अभी एक प्रोग्राम होने वाला है, आपको पता है कि डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में पहली बार और आईएमसी बिजनेस के इतिहास में भी पहली बार होटल ताज, अपने आप में नाम ही काफ़ी है, नाम ही काफ़ी है। होटल ताज में प्रोग्राम होने जा रहा है अक्टूबर के महीने में, और पोस्टर सबके पास जा चुका है। तो हमें डेट भी बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीट लिमिटेड है। तो वो तो हमें, किसी को मैंने प्रेशर भी नहीं दिया है। और सर तो बोल चुके हैं कि डीएन सिंह जी, इसमें हमें जिद मत कीजिएगा, जो मैंने आपको टिकट, जो मैंने आपने जो बुकिंग की है, उसके अलावा हमें बाद में बताने की ज़रूरत नहीं है। तो 10 तारीख तक में ये सीट रिजर्व हो जाएंगे और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस प्रोग्राम में आदरणीय अशोक भाटिया जी भी होंगे। हम लोग का प्रयास है, ऐसा कुछ ताकत लगा रहा हूँ कि आदरणीय अशोक भाटिया जी भी का आशीर्वाद मिल जाए, क्योंकि हमें तो बहुत आशीर्वाद मिला हुआ है, और अगर हमारे टीम को आशीर्वाद मिल जाए तो मुझे लगता है हम लोग धन्य हो जाएंगे, इस बिजनेस में बड़ा कर पाएंगे। तो फ्रेंड, हमेशा मेगा प्रोग्राम का भी प्रमोशन कीजिए। आप ये नज़रअंदाज मत कीजिए कि अरे ये प्रोग्राम मैं, ये तो आगरा तो अभी मैं गया था, दोबारा आगरा क्यों जाऊं, हम इसका प्रमोशन क्यों करें, हमें क्या ज़रूरत है, हमारा काम। देखिए ये जो चिरकुट वाला काम है ना, चिरकुट वाला, ये चिरकुट वाला काम से हम बहुत बड़ा, मैं बता तो रहा हूँ ना कि अगर इस तरह की सोच अगर हमारे अंदर है तो आप डेट नोट कर लो, आप डेट नोट कर लो, आज का डेट तारीख नोट कर लो। और आपकी अगर ये सोच है, आपकी ये सोच है कि अभी तो मैं आगरा गया था, दोबारा फिर आगरा, दोबारा कहीं और होता, अपलाइन बेहतर सोचती है, अपलाइन बेहतर सोचती है। अपलाइन से बेहतर जिंदगी में हमेशा एक बात का याद रखिए, एक थोड़ा कड़वी बात हो सकती है जिंदगी में, आज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आज वही लोग फेल हैं जो या तो क्रॉस ग्रुप या तो डाउनलाइन की बात मानते हैं, ऐसे लोग ही फेल हैं। अपलाइन से कभी भी बिजनेस के ग्रोथ के लिए आप डाउनलाइन से काउंसलिंग नहीं करना है कि हम अपना बिजनेस कैसे बढ़ाएं, अपलाइन से काउंसलिंग की जाती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। मैं कभी भी अपने टीम से अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी टीम ग्रोथ के लिए, हाँ हम उनकी ग्रोथ के लिए उनसे हम काउंसलिंग तो करते हैं, उनकी ग्रोथ के लिए, लेकिन अपनी ग्रोथ के लिए हम अपलाइन से काउंसलिंग करते हैं कि बिजनेस को कैसे ग्रोथ दिया जाए। तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी चाहिए दोस्त। हम कोई किताबी बात नहीं कर रहे हैं आपसे, मैं कोई किताबी बात आपसे नहीं करता कि ये बुक में लिखा था मैंने पढ़ के बता दिया। मैं कोई मास्टर साहब मैं कोई मास्टर साहब नहीं हूं कि किसी सब्जेक्ट की मैंने पढ़ाई की है और उसी सब्जेक्ट को मैं बार बार बताता रहूं। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। हमेशा टीम की ग्रोथ के लिए आपको अपलाइन से आपको काउंसलिंग करनी है, और आपकी टीम की ग्रोथ के लिए उनको टीम के साथ बैठ करके आपको उनसे काउंसलिंग करनी है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। तो फ्रेंड, ये जो मेगा जो प्रोग्राम है, इसका प्रमोशन पे भी ताकत होनी चाहिए आपकी, और हमेशा ध्यान रहे। और आप ये चिंता मत कीजिए कि हमारे टीम में ये सुपरस्टार है, ये 6200 रुपया देगा, अभी तो 6200 कमाता भी नहीं है। दोस्त, ना कमाने वाले ही पैसा खर्च कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, 5-5, 10-10 लाख रुपए लगा करके एमबीए का कोर्स करते हैं, और 5000 रुपए की महीने पे जाकर के मोबाइल की दुकान में नौकरी कर रहे हैं। देखिए, पूछिए उन लोगों से जिनके पेरेंट ने लाखों रुपए खर्च किए, लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन आज बदले में कुछ नहीं। आपको ये, आपका हक नहीं बनता, ये सोच आपको नहीं रखना है। आपको इतना इमोशनल नहीं होना है, बिल्कुल नहीं इमोशनल होना है। डॉक्टर अगर इमोशनल हो जाए कि जिस मरीज को मैं चीरा लगाने जा रहा हूं, ये बहुत तड़पेगा, इसको बहुत दर्द होगा, तो शायद वो मरीज मर सकता है। हमें इतना इमोशनल नहीं होना है। सर, हमारे टीम के लोग
ये सर इतना बजट इतना ज्यादा, आपका काम है प्रमोशन करना, आपका काम है सिर्फ प्रमोशन करना, आपका काम है बताना कि अक्टूबर के महीने में होटल ताज में आईएमसी बिजनेस के इतिहास में पहली बार ये प्रोग्राम होने जा रहा है। प्रमोशन करना, डिसीजन लेना आपका काम नहीं है, प्रमोशन करना आपका काम है। आप इमोशनल हो जाएंगे कि अभी तो हमारा नया नया टीम है। अरे आप क्या पता कि आप सीपी, आपसे पहले वो सीपी बन जाए, आपसे पहले वो सीपी बन जाए। मेरे ऊपर भी तो स्पॉन्सर है, मेरे ऊपर भी स्पॉन्सर है। जिस व्यक्ति से मैंने स्पॉन्सर लिया था वो सेमिनार में नहीं जाते किसी भी सेमिनार में, तो क्या वो क्राउन प्रेसिडेंट है? नहीं है क्राउन प्रेसिडेंट, वो जाते नहीं। वो कहते हैं कि जब हमारा अपनी कंपनी होगी, हमारा अपना हॉल होगा, हमारे लोग होंगे, तब हम प्रोग्राम करेंगे। नहीं जाते। तो हमने तो स्पॉन्सर लिया, मेरा काम था स्पॉन्सर। मैं थैंक्स बोलता हूं भाई, आपसे मैंने स्पॉन्सर लिया, मुझे जरूरत थी। तो फ्रेंड, हमें इमोशनल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। छोटे छोटे बच्चों को आप सीखिए उस बच्चे से कि मासूम बच्चा 5 साल 7 साल की उम्र में कान छेदने वाला आता है और ऐसे पकड़ के उसको डाल देता है कान के अंदर। क्या उस इंसान के अंदर दर्द नहीं होगा? दर्द नहीं होगा? उसे भी तकलीफ होता होगा कि छोटी सी बच्ची अभी रोएगी, लेकिन कुछ समय के लिए रोती है, जिंदगी भर के लिए रोना बंद हो जाता है। तो फ्रेंड, हमेशा इमोशनल आपको नहीं होना है। आपका काम है प्रमोशन करना। ये तो ऊपर वाली ईश्वरीय प्लानिंग है। कई लोगों का पैसा होते हुए भी वो नहीं जा पाते, और कई लोगों का पैसा नहीं है तो व्यवस्था करके चले जाते हैं। तो आपका काम है प्रमोशन करना। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। आउटलेट्स, फ्रेंचाइजीज। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि इस बिजनेस में रीढ़ की हड्डी है हमारा आउटलेट्स, क्योंकि जहाँ पे जिस ग्रुप में ज़्यादा आउटलेट्स नहीं है, उस ग्रुप को वो ग्रुप लड़खड़ाते हुए देखेंगे। उस ग्रुप में, उस लेग में आप देखेंगे आपका कोई लेग है और उसमें आउटलेट्स नहीं है, तो वो आपका बिजनेस, उसमें बिजनेस बहुत कमज़ोर होगा, आपका बहुत कमज़ोर होगा। तो आउटलेट्स होना बहुत ज़रूरी है। तो आउटलेट्स पे फोकस करें। अभी कंपनी जिसको हम लोग बोलते हैं फैमिली स्टोर, अब आउटलेट उसका नाम नहीं है, फैमिली स्टोर है। आप 30,000 का प्रोडक्ट दिलवा करके और वो फैमिली स्टोर खोल सकते हैं। इससे कई फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा है, फ़ायदा नंबर 1, उस फैमिली स्टोर से रिटेल प्रोडक्ट बेच सकते हैं। फ़ायदा नंबर 2, अपने ग्रुप को भी ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। क्लियर जी? अपने ग्रुप को भी, यानी अब तो 2 तारीख से, यानी अगला जो बिलिंग होगा 2 तारीख से अपने ग्रुप को भी दे सकते हैं। क्रॉस बिलिंग उससे नहीं होगी। तो फ्रेंड, ये बिजनेस बढ़ाने में मदद करता है। और कई बार ऐसा होता नहीं कि आप का बिजनेस मालूम कोई इधर उधर कर देता है, तो ये सब भी बंद हो जाएगा। तो फ्रेंड, इसके अलावा फ्रेंचाइजी सिस्टम है। 2 लाख रुपए लगा करके फ्रेंचाइजी खोलते हैं, तो बहुत सारे आउटलेट्स वाले को भी वो बिल कर सकते हैं, और रिटेल भी कर सकते हैं। रिटेल के बाद वो एसोसिएट बिलिंग भी कर सकते हैं। तो कई फ़ायदे हैं। तो कोशिश कीजिए कि फ्रेंचाइजी भी लोगों को खुलवाएं। फ्रेंचाइजी खुलवाना बहुत ज़रूरी है। और आज के रेट में लोग काम ढूंढ भी रहे हैं कि भाई अगर हम 2 लाख लगा दें, महीने की 10,000 भी कमाएंगे, तो कम से कम साल का 1,20,000 तो होगा। 2 लाख रुपया बैंक में रखा रहेगा तो साल में 10,000 ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 1,20,000 कमाएंगे। तो बहुत सारे लोग काम की तलाश में हैं। तो ऐसे लोगों को फ्रेंचाइजी दिलवाएं, और क्या पता कि उस फ्रेंचाइजीज की आड़ में वो आपका सीपी बन जाए। क्या मालूम भाई। मैंने भी तो आईएमसी जब ज्वाइन किया था, तो मुझे तो थोड़े पैसे की जरूरत थी ना, कि 10-20,000 भी साइड में अगर मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। लेकिन देखा आपने कि लेवल लिया, है ना। तो फ्रेंड, इसको खुलवाइए, यानी आउटलेट और फ्रेंचाइजीज पे ज़्यादा फोकस कीजिए। खुलवाना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके ग्रुप में आप चेक कीजिए, हर वो लेग को चेक कीजिए, हर लेग को चेक कीजिए कि किस लेग में आपके फ्रेंचाइजी आउटलेट्स नहीं हैं। ये ज़्यादा जरूरी है, खुलवाना बहुत ज़रूरी है। और ये चिंता में याद रहे, खुलवाइए तो, लेकिन उसका बिल की ऐसी तैसी मत कीजिएगा, बिल्कुल नहीं करना है। और मैं स्पेशली अपने ग्रुप को, मैं पूरे इंडिया लेवल पे मैं उन्हें सुझाव देता हूं कि ऐसे लोग अगर किसी के आउटलेट फ्रेंचाइजीज की बिजनेस वॉल्यूम को इधर उधर करते हैं, तो उनका जो कोड है वो कंपनी के द्वारा टर्मिनेट होगा। कंपनी बहुत सख्त है, कंपनी बहुत सख्त है। मैं प्रणाम करता हूं आदरणीय सत्यन भाटिया जी को, कि इस मामले में बहुत सख्त हैं, और इसकी वजह से हम सबका ग्रोथ हो रहा है। जरा भी गलती करेंगे, अभी
बहुत सारे आउटलेट्स के कोड लॉक पड़े हुए हैं, जो बिजनेस वालों खरीद बेच के कारोबार में लगे थे। बहुत सारे टीडी बंद कर दिए गए, कोड लॉक कर दिए गए। और मैं बता दूं, यहाँ पे माफ़ी नहीं है, याद रखिएगा। माफ़ी नहीं है कि कंपनी को लिख दे कि हमें माफ़ कर दिया जाए, अब दोबारा गलती नहीं होगी, तो नहीं, यहाँ माफ़ सिस्टम नहीं है, याद रखिएगा। तो जिसको भी आउटलेट्स खुलवाएं, आप उन्हें बताएं कि सर ये आपका आईडी है या आपका पासवर्ड है, किसी को शेयर नहीं करना है। और अगर किसी ने गलती की है तो वो किसी भी लेवल का, वो क्राउन प्रेसिडेंट ही क्यों ना सही, अगर किसी के बिजनेस वॉल्यूम को इधर उधर किया है तो उसके कोड टर्मिनेट कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ये बात, चूंकि मैटर बहुत लंबा है और बहुत से लोग इसके अंदर जुड़े हुए हैं, सबको पता है कि कंपनी बख्शती नहीं है। तो फ्रेंड, अब थोड़ा सा आगे की बात करें। अगला पॉइंट हमारा है कि नेटवर्क साइज को बढ़ाना। देखिए फ्रेंड, आप कामयाब होना तो चाहते हैं, एक बड़ी बिल्डिंग का निर्माण करना चाहते हैं, एक बड़ी बिल्डिंग का निर्माण करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हमारे पास एक बढ़िया शानदार 6 कमरे का हमारा घर हो और 3 मंजिला हो, तो उसमें ईंटें लगेंगे कि नहीं लगेंगे, उसमें रॉ मटेरियल लगेगा कि नहीं लगेगा। तो रॉ मटेरियल हमारा है लोग, रॉ मटेरियल हमारा लोग है। और मैं बता दूं, यहाँ पे रेशियो चलता है। अगर आप 100 व्यक्ति को लाते हैं इस बिजनेस में, तो 70 व्यक्ति इस बिजनेस में टिकने वाले नहीं है, वो गायब होंगे। तो रेशियो तो चाहिए ना आपको, संख्या तो चाहिए। तो ज्वाइनिंग का रेशियो आप बढ़ा दें, और ज्वाइनिंग का रेशियो तभी बढ़ेगा जब आप खुद प्रैक्टिकल करेंगे। आपकी खुद की प्रैक्टिकल नहीं होगी, आप टीम से बोलेंगे कि ज्वाइनिंग क्यों नहीं कराते, ज्वाइनिंग क्यों नहीं कराते, ज्वाइनिंग क्यों नहीं कराते। तो टीम नहीं, टीम को करके दिखाइए कि ज्वाइनिंग कैसे होती है, ज्वाइनिंग कैसे होती है, टीम को करके दिखाइए। तो फ्रेंड, हमेशा ग्रुप साइज को आपको बढ़ाते रहना है, ग्रुप साइज को बढ़ाते रहना है। ग्रुप साइज अगर आपकी नहीं बढ़ रही है तो फ्रेंड, इस बिजनेस के लिए बहुत बड़ा घातक साबित हो सकता है। ध्यान रखिएगा। जरा सोचिए ना कि जो लोग जिनके पास स्कूल है, कॉलेज है, अगर वहाँ नए बच्चों का एडमिशन ना हो तो सारे बच्चे एक दिन पढ़ के निकल जाएंगे, कॉलेज खाली हो जाएगा, स्कूल खाली हो जाएगा। तो एडमिशन होना जरूरी है, ये नियम है, ये नियम है। अगर आपके लोग नहीं आ रहे हैं, लोग आपके नहीं आ रहे हैं, नए लोग आपके बिजनेस में लगातार नहीं आ रहे हैं, तो समझिए कि आप अपने बिजनेस को आप खुद अपने ही हाथों खत्म कर रहे हैं। वो गाना नहीं है कि बुझा दिए हैं खुद अपने हाथों मोहब्बतों के दिए जला के, अब मेरी वफा ने उजाड़ दी है उम्मीद की बस्तियां बसा के। मैंने देखा ऐसे कई लोगों को जिन्होंने ज्वाइनिंग पे काम करना बंद कर दिया, उनका बिजनेस हिल गया। क्योंकि फ्रेंड, एक महल का निर्माण आप करना चाहते हैं, आप चाहते हैं बड़ा नेटवर्क बने, तो फ्रेंड नेट ग्रुप साइज तो बढ़ाना पड़ेगा। आप काउंटिंग देखिए, कंपनी ने काउंट दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है? क्या कंपनी आपको काउंट जो दिया हुआ है, किसी का 7,000 की टीम, किसी का 2,000 की टीम, किसी का 500 की, ये क्यों दिया हुआ है? उस कॉलम की जरूरत क्या है? क्यों दिया हुआ है? वो इसलिए दिया हुआ है कि इसमें अगर आपका दिख रहा है काउंटिंग में कि आपकी 156 लोगों की टीम है, पिछले महीने थी क्लोजिंग तक, तो इस महीने में क्या उसकी संख्या बढ़ी? अगर 156 लोगों की है तो 15 दूनी 30, 20% की ग्रोथ से 30 लोगों की टीम और बढ़नी चाहिए। 20% की ग्रोथ, आपकी ज्वाइनिंग की रेशियो बढ़नी चाहिए ग्रोथ। अगर नहीं है तो यही लोग बाद में नॉन रीपर्चेज वाले लोग, सेल्फ, जिसका सेल्फ रीपर्चेज नहीं होता, ये निकलते जाएंगे। ये ग्रुप साइज आपका 156 से ये धीरे धीरे कम हो जाएगा। लिख रहे हैं ना राजेश त्रिपाठी जी, जिस परिवार में बच्चे पैदा होना बंद हो जाता है उस परिवार का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। बात तो सही है भाई, बच्चा तो होना चाहिए, हमारी टीम की साइज तो बढ़नी चाहिए। तो फ्रेंड, बहुत ही बढ़िया। तो फ्रेंड, इसका ग्रुप साइज को आप बढ़ाते हैं लगातार। और इसके अलावा मैं आपसे बात करने वाला हूं फ्रेंड, ये लास्ट पॉइंट है हमारा, इसके बाद मैं प्रोग्राम को समाप्त करूंगा। ये लास्ट पॉइंट है, उसके बाद हम फिर कोशिश करेंगे कि हमारी म्यूजिक सही से बज जाए तो मैं टीम चैंपियन का गीत सुनाऊंगा आपको। तो फ्रेंड, लास्ट पॉइंट है हमारा कि कोई भी रॉन्ग प्रैक्टिस नहीं करना है। रॉन्ग प्रैक्टिस, अभी कंपनी का बढ़िया ऑफर आया, ऑफर में कंपनी ने क्या कर दिया कि आपका जो बैरियर था वो बैरियर को समाप्त कर दिया।
लोगों ने क्या किया, उल्टे सीधे काम करना शुरू कर दिए। कुछ लोगों ने इसलिए लेवल लेने के लिए ताकत लगा दिया कि लेवल ले लेंगे तो हम अपलाइन को नीचा दिखा देंगे, अपलाइन को हम छोटा दिखा देंगे, क्योंकि मेरा लेवल अपलाइन से। रॉन्ग प्रैक्टिस, इससे होगा क्या? हमें रॉन्ग प्रैक्टिस दोस्त, अपलाइन को, हम अपने अपलाइन को, अरे हमारा लेवल कितना भी बड़ा हो जाए, हम अपलाइन को कभी छोटा नहीं कर सकते। जिसे मैंने अपलाइन माना है, जो हमारे अपलाइन है, जो हमारे आदर्श है, जो हमारे मेंटर है, आदरणीय रेस्पेक्टेड डॉक्टर अजय जी शर्मा, हम उन्हें कैसे, वो तो खुद कहते हैं डीएन सिंह आपको कोहिनूर बनना है। हो सकता है कि मैं कोहिनूर बन जाऊं और उनका जो लेवल है वही रहे, वो हमसे छोटे कैसे हो सकते हैं? अरे आप देखें घरों के अंदर, आप घरों में जाके देखिए, बहुत से ऐसे परिवार हैं कि बाप टीचर थे, बेटा आईएएस बना। बाप तो बाप ही रहेगा ना, बाप तो बाप ही रहेगा। दादाजी किसान थे, पिताजी टीचर थे और पोता आईएएस बना, तो क्या दादाजी, क्या उनकी इमेज कम हो जाएगी? इमेज नहीं, वो तो और खुश होगा। तो कभी भी हमें ऐसा काम हमें नहीं करनी चाहिए, रॉन्ग प्रैक्टिस हमें नहीं करना है। और दोस्त मैं बता दूं, ये गलतियां, हमारी जो टीम जो खराब होती है उसके जिम्मेदार भी हम ही होते हैं। हम अपने अपलाइन के प्रति, अपने ही टीम में अपलाइन के प्रति हम नफरत की बीज डालते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी अपलाइन डाउनलाइन में हमारे रिलेशन किसी गलत फहमी के कारण, हम महीना 2 महीना 3 महीने के लिए कुछ गलत फहमी के कारण हम थोड़ा सा मनमुटाव हो जाता है। और आपने क्या किया कि उसी अपलाइन के प्रति आपने अपने टीम में एक गलत बीज डाल दिया कि नहीं यार, आपको तो पता ही है हमें अपलाइन से दूर रहना, हमारा अपलाइन ठीक नहीं है, हम जो भी प्रोग्राम करेंगे अलग करेंगे, हमें किसी से हमें कोई मतलब नहीं, अरे हम लोग अपना वर्चस्व बनाएंगे, हमारा अपना वर्चस्व होगा, अपना वर्चस्व होगा। दोस्त, ऐसे लोगों को मैंने मिटते देखा है, ऐसे लोगों को खत्म होते देखा है, ऐसे लोगों को मैंने समाप्त होते देखा है। बाद में दोनों मिल जाते हैं। अब जब 2 अपलाइन दोनों बाद में मिल गए तो जिस टीम को आपने मिसगाइड किया है उसे पूरी जिंदगी में आप गाइड नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा ध्यान रहे, गलतियां करके ही हम सीखते हैं, हम गलतियां करके ही सीखते हैं। कभी भी अपलाइन के प्रति अपने टीम में कोई भी गलत वायरस नहीं छोड़ना। अपलाइन का परिभाषा भी समझ लीजिए, अपलाइन वो नहीं जो बिजनेस छोड़ के चला गया, अपलाइन वो नहीं दूसरी कंपनी कर रहा, अपलाइन वो नहीं जो उल्टे सीधे काम का, अपलाइन उसे नहीं बोलते। कल एक लेडीज एसोसिएट का फोन आया था, बार बार करिए हमारा अपलाइन, कौन अपलाइन, कहीं दूसरी, हमका अपलाइन कैसे हो गया? वो आज तक 6 महीना हो गया जुड़े हुए, 1 साल जुड़े हो गया, अभी तक अपलाइन ही समझ में नहीं आया। अपलाइन वो नहीं होता जो आपको बिजनेस में लेके आता है, अपलाइन वो होता है कि आप किसको मेंटर मान करके बिजनेस को कर रहे हैं, किसको अपना आदर्श मानते हैं। और कई को आदर्श नहीं मानना है, ध्यान रखिएगा। अगर कई को भी अगर आपने आदर्श मान लिया, आदर्श रिस्पेक्टेड हो सकते हैं, लेकिन कई को मेंटर मान लिया तो बाद में मेंटल भी हो जाएंगे। फिर क्या हो जाएंगे? मेंटल, दिमागी। तो हमेशा इस बात का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि जब एक ही डॉक्टर से जब ट्रीटमेंट चलता है ना, तो मरीज को ठीक होने की संभावना बनी रहती है। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति बीमार था, कई डॉक्टर को बुलाया गया, कौन ठीक करेगा, कौन ठीक करेगा, मुझे कौन ठीक करेगा। तो एक डॉक्टर ने बोला, साहब हमारा दवा चलाइए, हमारे दवा से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप। मैं दावा करता हूं, कहीं पता कैसे चलेगा कि आपकी दवा से ठीक हुआ है कि किसके दवा से ठीक हुआ है? कहीं सर वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से मालूम हो जाएगा कि किसकी दवा से आपकी मृत्यु हुई है। तो फ्रेंड, कई बार ऐसा भी होता है कि किसके गाइडलाइन में आप काम करते, जिसकी वजह से आपका टीम डिस्टर्ब हुआ। तो ऐसे लोग अगर अभी तक गलती कर चुके हैं तो फ्रेंड, मैं आपको इस बात इसलिए, कई लोग बोलेंगे बाद में, सर तो हम ही को टारगेट भी बनाए, सर तो हम आपको नहीं बोलना है। एक पिक्चर आई थी सुल्ताना डाकू, तो कुछ लोगों को बुरा लगा, जो डाकू वाला काम कर रहे थे उनको बुरा लगा। फ्रेंड, ये कोई भी बातें हम सार्वजनिक, हम ये सच्चाई, आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। आप देख रहे जो गलतियां आप कर रहे हैं और इन्हीं गलतियों को आप दोहराते रहेंगे
तो क्या बड़ा ग्रोथ ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। तो हमें क्या है, गलतियों से सीखना है और हमें अपने आप को सुधारना है। कई लोग कभी भी अपलाइन के प्रति, देखिए मैं क्लियर बात करता हूं, एकदम खुल के बात करता हूं, मेरे पास 5 मिनट का समय बचा हुआ है। ये बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत लंबा टॉपिक है ये। इसकी अगर क्लास चले तो महीनों बात करूं तो कम है दोस्त। दुनिया में कोई भी अपलाइन का मतलब समझ लीजिए, जो आदमी एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग, वो आपकी ग्रोथ के लिए ही वो जी जान लगाएगा ग्रोथ के लिए, क्योंकि आपकी ग्रोथ में उसका ग्रोथ छुपा होगा। वो कभी नहीं चाहेगा कि आपका लेवल रुके, नहीं चाहेगा। आपको क्या पता, पहुंचिए इस लेवल पे, आपको खुद ही दर्द का मालूम। कहते नहीं है कि पापा कहते थे तो बड़े मजे में रहते थे, अब पापा कहलाने लगे तो चांद सितारे नजर याद आने लगे। फ्रेंड पहुंचिए, ईश्वर करे आप सबका लेवल बड़ा हो, आप एक दिन क्राउन प्रेसिडेंट बने, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप बने, आपका लेवल बढ़े। लेकिन कभी भी अपने टीम को, जो आपकी टीम है, जो आपकी डाउनलाइन है, उसमें गलती मत निकालें गलती। हो सकता है कि आपकी डाउनलाइन सही हो, आप में कमी हो, आपके अंदर भी गलती हो सकती है। कई आप गलत काम कर रहे होंगे, गलत काम का मतलब है कई ऐसे रॉन्ग प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आपकी डाउनलाइन आपसे खफा हो, तो हो सकता है उसको भी चेक करने की जरूरत है। फ्रेंड कभी भी ये सोच मत रखे, बिल्कुल सोच नहीं रखना है कि अगर ये टीम हमारे साथ जुड़ जाए, अपलाइन के बिजनेस को कभी भी खराब भी ना करें। दोस्त 7 वर्ष हो गए, 7 ईयर, एक ही शहर में हमारे जो अपलाइन है, आदरणीय रिस्पेक्टेड लीडर कैसे कहूं तो महान इंसान है, एक ऐसे व्यक्ति कि मुझे लगता है कि अगर एक दिन मुझसे वो बात ना करें तो शायद वो इमोशनल हो जाते हैं कि आपसे बात नहीं, मेरा मन बहुत भारी था। और फ्रेंड वो कभी भी एक ही शहर में रहते हैं, एक ही शहर के अंदर, एक ही जिले के अंदर, लेकिन आज तक मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की कि अपलाइन के किसी भी प्रोस्पेक्ट को मैं अपने साथ बिजनेस में ज्वाइनिंग करा लूं या अपने टीम से कहूं, सिखलाऊं कि अपलाइन के लोगों को तोड़ लेना है। नहीं, कभी भी ऐसा नहीं करना है। फ्रेंड, इस बिजनेस में आपका लेवल कम ज्यादा होगा, लेकिन अपलाइन का लेवल अगर बढ़ता है, अपलाइन भी अगर आगे आपका बढ़ रहा है, तो ये समझिए कि इस बिजनेस में आप एक न एक दिन आप भी आगे बढ़ेंगे। अगर आपका अपलाइन ही खत्म हो गया, आपका अपलाइन का 1 रुपए का वैल्यूम भी अगर खराब आप कर रहे हैं, 1 रुपए का वैल्यूम अपने अपलाइन का खराब कर रहे हैं, अपलाइन के लोगों को आप मिसगाइड कर रहे हैं, तो फ्रेंड इस बात का ध्यान रखिए, ये बहुत बड़ा पाप लगेगा। और धरती पे इससे बड़ा पाप और कुछ भी नहीं है कि वो अपलाइन जो आपके बारे में बेहतर सोच रहा हो, आपकी सफलता के बारे में सोच रहा है, आपके बारे में रात दिन आपके तरक्की के बारे में सोच रहा है, और अगर आप उसके बिजनेस के बारे में, अपलाइन के बिजनेस के बारे में आप अगर ये सोच रखते हैं, तो इस तरह की गलतियां अगर हम कर रहे हैं तो हमें बिल्कुल उसे नज़रअंदाज करना है और एक बार अपने आप में ही सॉरी बोल करके हमें नए सिरे से हमें शुरुआत करनी है कि हमें किसी के बिजनेस को खराब हमें नहीं करना है। दोस्त, मैं कोई यूट्यूब चैनल नहीं चलाता, मैं कोई फेसबुक चैनल नहीं चलाता, मैं लाइक कमेंट के लिए मैं आपसे बातें नहीं करता, मुझे पैसा नहीं कमाना, मुझे फेमस नहीं होना कि मैं तो एज ए गार्जियन, मैं तो पहले ही बोलता हूं, मैं एज ए गार्जियन आपसे बात करने के लिए आता हूं, मैं कुछ आपको बता सकूं। फ्रेंड, मैं भी बना सकता हूं, बहुत सारे वीडियो मैं डाल सकता हूं, मैं तो अपने प्रोग्राम का खुद का वीडियो नहीं डालता, मैं खुद नहीं डालता, और कभी कभी खुद ही सोचता हूं, मैं कोई डाल देता तो मैं अपनी वीडियो खुद ही मैं देखता हूं, यार मैं ही हूं। अच्छा, तो फ्रेंड हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, अपलाइन का बिजनेस
कि सोच बेहतर रखेंगे तो आपकी डाउन लाइन पे भी सोच अच्छी जाएगी। क्योंकि गलती करने वाला इंसान, जब आप गलती करेंगे तो किसी एक के लिए गलत की सोच रखेंगे तो गलती करने की आदत पड़ जाएगी। गलती करते करते गलती करने की आदत पड़ जाती है और सही काम करते करते सही काम करने की आदत पड़ जाती है। हम अपनी आदतों की वजह से हम कामयाब होते हैं और अपनी आदतों की वजह से हम फेल होते हैं। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। मैं कहना चाहूँगा कि इसमें लास्ट में मैसेज है कि आप सबको पता है, पोस्टर हमने सेंड कर दिया अपने पूरे हिंदुस्तान भर में, हमारे जितने भी अचीवर्स हैं। मैंने आपका आगरा का जो प्रोग्राम है होटल ताज का, तो 5 तारीख तक कोशिश कीजिए कि आप अपना रजिस्टर्ड करवा लें। अगर जाना है तो रजिस्टर्ड करा लें। 10 तारीख तक फाइनली आपकी पेमेंट अकाउंट में आ जानी चाहिए। उसके बाद फिर हमें आप कॉल करने की स्थिति में भी नहीं रहेंगे, हमारे द्वारा आपको सीधा मना कर दिया जाएगा। हो सकता है कि बुकिंग का जो कहते हैं कि अब फुल हो चुका है, तो 10 तारीख को आपको 5 बजे तक ये भी दिखने को मिल जाएगा कि सर आप बुकिंग नहीं कर सकते। तो इसी के साथ हम एक म्यूजिक बजाने जा रहे हैं, फिर वही म्यूजिक शायद इस बार लक्ष्य हमारा मजबूत है, दुनिया को दिखलाएंगे। लक्ष्य हमारा मजबूत है, दुनिया को दिखलाएंगे, दुनिया को दिखलाएंगे। फिर हम मिलते हैं